वेलकम टू थिंकपिल। मैं हूँ डॉक्टर रूपल और थिंकपिल चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। सब्सक्राइब करना मत भूलिए मेरे चैनल को, थिंकपिल चैनल को, और सब्सक्राइब करते समय बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी मैं किसी वीडियो को पोस्ट करूँ तब। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप सब जानते हो, गर्मी के मौसम स्टार्ट हो गए हैं। गर्मी का सीज़न मतलब इतनी सारी धूप, इतनी सारी धूप। लेकिन गर्मी का मौसम मतलब छुट्टियाँ भी। तो छुट्टियाँ में आप घूमने जाते हो, आप बाहर खेलने, बच्चे तो बाहर खेलने जाते ही है। और बच्चे सुबह से जो खेलने के लिए निकलते हैं वो डायरेक्ट शाम को आते हैं। तो दिन भर धूप में खेल खेल कर उनको धूप की वजह से बहुत तकलीफ़ होने लगती है। और धूप की वजह से जो सबसे ज़्यादा तकलीफ़ होती है वो है घमौरियों की तकलीफ़। और ख़ास करके सेंसिटिव स्किन वाले लोगों को तो बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ होती है। और घमौरियाँ इतनी इरिटेटिंग होती है, घमौरियाँ होने पर बहुत सारा इचिंग होता है, जलन होती है, छोटे छोटे लाल रंग के दाने निकल आते हैं चमड़ी पर, और बहुत ज़्यादा खुजली, इचिंग और आग जैसी जलन होती है। तो ऐसे में घमौरियों से परेशानी बहुत ज़्यादा होती है। अक्सर घमौरियों के लिए मार्केट में बहुत सारे अलग अलग तरह के पाउडर्स अवेलेबल है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है और अगर आपको स्मेल से, या कई 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 लोग ऐसे होते हैं कि जिनको परफ्यूम की एलर्जी होती है, या फिर कई लोगों को पाउडर सूट नहीं करता। तो ऐसे में क्या करें? क्या उनको घमौरियों से परेशानी रहना चाहिए? क्या घमौरियों का इलाज नहीं है? और क्या घमौरियों को इलाज करने के लिए महंगी महंगी दवाइयाँ खरीदना ज़रूरी है? तो इसका आंसर है नहीं। तो फ्रेंड्स, आज का डेली टिप मैं आपके लिए लेके आई हूँ, वो घमौरियों के लिए। तो आज मैं आपके लिए एक फैंटास्टिक डेली टिप लेके आई हूँ, और वो भी घमौरियों के इलाज के लिए। आई होप ये टिप आपको बहुत ही यूज़फुल होगी। और सबसे मज़ेदार बात ये है कि ये जो मेरी डेली टिप है, ये ना सिर्फ आपके घमौरियों से आपको छुटकारा देगी, बल्कि इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। इसका मतलब ये है कि ये घमौरियों का जो टिप है, ये आप बच्चों में सेफ़ली यूज़ कर सकते हो, और जितने चाहे उतनी बार आप यूज़ कर सकते हो। इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है और इसका कोई भी रिएक्शन नहीं है। तो चलिए आज के डेली टिप की फटाफट शुरुआत करते हैं। इस डेली टिप के लिए आपको 3 चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहला जो इंग्रेडिएंट है वो है 2 चम्मच सूखे हुए धनिया के पत्ते, यानी कि 2 टीस्पून्स ड्राइड कोरिएंडर लीव्स। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप फ्रेश धनिया के पत्ते भी यूज़ कर सकते हो। सिर्फ आपको ये करना है कि इसको थोड़ा सा आपको ग्राइंड करना पड़ेगा। अगर आपने गीले धनिया के पत्ते लिए तो उसको थोड़ा सा हल्का सा ग्राइंड कर दीजिए। इसको मिक्सी में डालने की ज़रूरत नहीं है, नॉर्मल इसको खाली ग्राइंड करना है। सूखे धनिया के पत्तों को आपको हाथों से क्रश करना है। इसके अंदर आपको डालना है 1 छोटा चम्मच सैंडलवुड पाउडर। तो फ्रेंड्स, सैंडलवुड पाउडर आपको ऑनलाइन या कोई भी मेडिकल स्टोर में इजीली अवेलेबल होता है। 1 चम्मच आपको सैंडलवुड का पाउडर लेना है। उसके अंदर आपको 2 से 3 चम्मच रोज़ वाटर, यानी कि गुलाब जल डालना है। गुलाब जल भी ऑनलाइन अवेलेबल होता है और सभी मेडिकल स्टोर, सभी जनरल स्टोर्स और सभी सुपरमार्केट्स में इजीली अवेलेबल है। तो ये 3 इंग्रेडिएंट्स आपको लगेंगे आज के डेली टिप के लिए। तो इसको किस तरह से यूज़ करना है, इसका मैं प्रोसीजर आपको बताती हूँ। एक वाटी आपको लेनी है या एक छोटा सा बाउल ले लीजिए। उसमें आपको 2 छोटे चम्मच हाथों से क्रश किए हुए कोरिएंडर के लीव्स, यानी कि धनिया के पत्ते आपको लेने हैं। उसमें 1 छोटा चम्मच आपको सैंडलवुड पाउडर डालना है, और उसमें आपको गुलाब जल डालकर उसका एक पतला सा पेस्ट बनाना है। तो ये पेस्ट की जो कंसिस्टेंसी है वो ऐसी होनी चाहिए कि आपको जहाँ पे भी घमौरियाँ हुई है, यानी कि आपकी स्किन पर वो पेस्ट आप अच्छी तरह से चिपकना चाहिए। तो जहाँ पर भी आपको घमौरियाँ हुई है, खास करके अगर गले में होती है, बच्चों को पीठ पर होती है, छोटे छोटे दाने निकल आते हैं, और कभी कभी हीट बॉयल्स भी हो जाते हैं, तो उसके लिए भी ये बहुत ही इफ़ेक्टिव है। तो आपको ये जो पेस्ट है, जो इफ़ेक्टेड एरिया है उसमें, उसके ऊपर आपको ये पेस्ट को हल्के हाथों से लगाना है। इसको रगड़ना नहीं है, इसको हल्के हाथों से लगाइए, और फिर उसको नेचुरल हवा में, या फिर आप पंखे के नीचे बच्चे को बिठा सकते हो, या फिर नेचुरली इसको सूखने दीजिए। एक बार ये सूख जाएगा उसके बाद आप गीले कपड़े से इसको पोंछ सकते हो। तो आप जब भी देखोगे तो कम्प्लीटली आपकी जो घमौरियाँ है वो पूरी तरह से गायब हो जाएंगी, किसी भी तरह का रेडनेस नहीं होगा। और जब आप ये पेस्ट लगाओगे तो आपको ये एहसास होगा कि इमीडिएटली इससे ठंडक मिलती है, और जो इचिंग सेंसेशन और जो बर्निंग सेंसेशन होता है से वो इंस्टेंटली रिलीफ हो जाएगा, और इतना सूदिंग सेंसेशन होगा। साथ ही साथ बिना किसी भी परफ्यूम के, बिना किसी भी केमिकल के इतनी सुंदर और इतनी ब्यूटीफुल भीनी भीनी खुशबू आएगी, तो इंस्टेंट रिलीफ हो जाएगा। फ्रेंड्स, ये तरीका आप ज़रूर इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि मैंने ये पर्सनली भी यूज़ किया है और ये बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है घमौरियों के लिए। इसको
लगाते ही या 1 या 2 एप्लीकेशन में ही घमौरियों से बिल्कुल ही आराम हो जाता है। घमौरियों की वजह से जब भी बच्चे खुजलाते हैं घमौरियों को, तो उसके लिए वहाँ पे काले काले निशान पड़ जाते हैं, चमड़ी भी ख़राब हो जाती है। लेकिन ये आप नुस्खा करोगे तो बिल्कुल भी काले निशान नहीं पड़ेंगे। तो अब हम देखते हैं कि ये जो मैंने आपको टिप बताया ये क्यों इतना काम करता है, कैसे ये इतना असरदार है। इसके अंदर हम लोग 3 चीज़ें इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहली चीज़ है वो है ड्राइड कोरिएंडर लीव्स, यानी कि सूखे हुए धनिया के पत्ते। फ्रेंड्स, धनिया के अंदर 3 बहुत ही महत्वपूर्ण इंग्रेडिएंट्स होते हैं और वो है टर्पेनॉइड्स, पॉलीएसिटिलीन्स और कैरोटीनॉइड्स। ये 3 इंग्रेडिएंट्स जो धनिया के अंदर होते हैं ये इसको बहुत ही कारगर करते हैं फ्री रेडिकल डैमेज को ठीक करने के लिए। तो जैसे कि आपको पता होगा कि ज़्यादातर धूप की वजह से, ज़्यादा समय धूप में बिताने से फ्री रेडिकल डैमेज होता है आपकी स्किन को, और सन की वजह से बहुत ही स्किन डैमेज हो जाती है जिसकी वजह से घमौरियाँ भी होती है। तो धनिया में ऐसे कंपाउंड्स है जो एक पेन किलर का काम करते हैं, यानी कि एनाल्जेसिक इफेक्ट होता है, और इसके साथ साथ ये बहुत ही सूदिंग होता है और जो बर्निंग सेंसेशन होता है स्किन पर उसको इमीडिएटली रिलीफ देता है। धनिया के अंदर एक बहुत ही खास कंपाउंड होता है लिनालूल। तो फ्रेंड्स, ये जो कंपाउंड होता है इसकी वजह से धनिया के अंदर एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ आ जाते हैं। सेकंड इंग्रेडिएंट जो हम ये डेली टिप में यूज़ करते हैं वो है सैंडलवुड। तो फ्रेंड्स, जो सैंडलवुड का पाउडर होता है इसके अंदर सैंडलवुड ऑयल होता है, और सैंडलवुड ऑयल में सेस्क्विटर्पीन अल्कोहल्स और उसके साथ साथ अल्फा ट्रांस बर्गामेटॉल होता है, और इसमें एक और इंग्रेडिएंट होता है वो है सैंटलिन। तो फ्रेंड्स, जब आप सैंडलवुड यूज़ करते हो तो ये एक एस्ट्रिंजेंट का काम करता है और बहुत ही अच्छा एक कूलिंग इफेक्ट आता है। इस कूलिंग इफेक्ट को और जो सूदिंग इफेक्ट होता है इसको हम लोग मेडिकल साइंस में सिकेट्रिजेंट बोलते हैं। इसके साथ साथ जो सैंडलवुड ऑयल होता है वो काफ़ी रिच होता है एंटीऑक्सीडेंट्स में, और इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ भी होते हैं। और सबसे बढ़िया बात ये है फ्रेंड्स कि सैंडलवुड में स्किन वाइटनिंग एजेंट होता है जिसकी वजह से किसी भी तरह का दाग धब्बा हो तो वो बिल्कुल ही ठीक हो जाता है। और तीसरा और आखिरी इंग्रेडिएंट जो हम यूज़ करते हैं इस डेली टिप में वो है रोज़ वाटर। फ्रेंड्स, रोज़ वाटर के अंदर मोनोटर्पेनॉइड और अल्कलाइन कंपोनेंट्स होते हैं जो स्किन के पीएच को चेंज करते हैं। तो रोज़ वाटर स्किन के पीएच को कम एसिडिक बना देता है, और जब स्किन का पीएच कम एसिडिक हो जाता है तो ऑटोमेटिकली स्किन पर बहुत ही सूदिंग और एक कूलिंग सेंसेशन हो जाता है। जब स्किन का पीएच चेंज हो जाता है तब इसके एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ भी एक्ट होने लगते हैं। तो मतलब रोज़ वाटर एक एंटीबैक्टीरियल का भी काम करता है। और फ्रेंड्स, रोज़ वाटर जो होता है वो एक एक्सीलेंट टोनर होता है। टोनर की वजह से क्या होता है कि आपके स्किन पर जो भी कचरा, जो भी डर्ट, जो भी एक्सेस सीबम जमा हुआ होता है तो वो कम्प्लीटली क्लीन हो जाता है रोज़ वाटर से। और रोज़ वाटर स्पेशली हेल्पफुल होता है रेडनेस और पफीनेस को कम करने के लिए। तो ये सारे प्रॉपर्टीज़ है रोज़ वाटर के। तो जब ये 3 इंग्रेडिएंट्स जैसे कि कोरिएंडर, ड्राइड कोरिएंडर लीव्स, सैंडलवुड पाउडर और रोज़ वाटर, ये 3 इंग्रेडिएंट्स को आप मिलाकर जब आप घमौरियों पे लगाते हो तो आपकी घमौरियों को बिल्कुल ही ठीक कर देता है, और वो भी एकदम इंस्टेंटली। तो कैसा लगा आपको मेरा ये डेली टिप? फ्रेंड्स, गर्मियों के मौसम में और स्पेशली आपके बच्चों पर ये ज़रूर ट्राई कीजिए और मुझे इसका फीडबैक आप कमेंट्स में दे दीजिए। आई होप आपको इस वीडियो से महत्वपूर्ण जानकारी मिली है। अगर आपको इस वीडियो से महत्वपूर्ण जानकारी मिली हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना और शेयर ज़रूर करना, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सब्सक्राइब करते समय बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी मैं इस तरह के वीडियोस पोस्ट करूँ तब। तो अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए स्टे फिट, स्टे हेल्दी एंड डोंट फॉरगेट टू स्टे ऑसम। बाय।